जितने भी छात्र छात्राएं उपस्थित अभिभावक एवं हमारे भूतपूर्व विश्वविद्यालय के शिक्षक प्लस और जितने भी आगंतुक सज्जन सबको गणतंत्र के 76वां वर्ष की शुभकामनाएं। आज हम लोग भारत के संविधान का जिस निर्माण का जो जिक्र हम लोग हमेशा किताबों में पढ़ते आ रहे हैं, उन्हीं की गाथाओं को सुनते आ रहे हैं, वही संविधान के निर्माण का 76वें वर्षगांठ हम लोग मनाने के लिए इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। बच्चों, ये तो पता हमें है कि मैं बहुत लंबे संघर्ष और बहुत कष्टमय जीवन गुजारने के बाद भारत हमारा 1947 को आजाद हुआ, परंतु आजादी एक स्वतंत्रता का देरी से मुक्ति का रास्ता तो दिखाया, लेकिन एक देश को संचालन के लिए एक विधि और एक कानून की व्यवस्था का अनिवार्य था। इसी के तहत प्रत्येक हम लोग नागरिकों को जीवन यापन के लिए एक अच्छे सुदूर मार्ग दिखाने का रास्ता इसी संविधान के द्वारा ही किया गया। यही हमारा जो है इसी के 26 जनवरी 1950 को हमारा देश एक गणतंत्र देश बना और उस देश से आज तक हम लोग उसी संविधान के तहत अपने कर्तव्य का निर्वहन करते आ रहे हैं। और जब तक हम लोगों को ये संविधान रहेगी, तब तक हमें ये दायित्व और कर्तव्य निभाने का मौका मिलता रहेगा। और सारे बच्चों, जितने भी लोग इस विद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं, समय कम और प्रोग्रामों का बच्चों लोगों के द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए जो तैयारियां बच्चों लोगों ने किया है, उन्हें ये मौका सबसे पहले दिया जाएगा। इतना ही शब्द कह करके मैं अपना शब्द को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जोर से बोलो, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद। At Kartavya Path, and from there a procession leads to Red Fort, and all the three forces, Army, Navy and Air Force,
display their items to show their strength, that how they are capable in every way. We also thank for all the students, teachers, and respected Pankaj sir, principal sir, and all the loving students and their teachers. You all have come here to celebrate this function. Really, it's a very joy and honorable day for all of Republic Day. Why? Now the question is that why do we celebrate Republic Day? है ना, हम लोग रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? What is the reason behind it? Because on this day our constitution came into force and came into force on 26 January 1950. So we celebrate this festival, and by getting this, our country became independent republic and sovereign country. Now he was able to frame their own laws through constitution. कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा हमारा भारत जो है वो संविधान को बना सकता था। इसीलिए संविधान का बहुत महत्व है। देयर इज मच इम्पोर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी स्कूल, कॉलेज, गवर्नमेंट ऑफिसेज सेलिब्रेट दिस फंक्शन एंड नेशनल फ्लैग इज होस्टेड देयर। Many cultural programs are organized and many states are performed. Children as well as teachers perform their program. So now I wish
होली जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। थे धन्य जवान वो अपने, थी धन्य वो उनकी जवानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय भारत। And I love my country very much. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग। यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदली रंग, यहाँ की बोली में रंगोली साथ रंग। धानी पगड़ी पहने मौसम है, नीली चादर सारे ऊपर है। नदी सुनहरी देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला, देश रंगीला रंगीला, देश मेरा रंगीला। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सो दर्द से महफूज रहे मेरी आन सदा जान मेरी रहे न रहे। ए मेरी जमी महबूब मेरी मेरी नस नस पे मेरा इश्क बाए फीका न पड़े कभी रंग तेरा इस मुंह से हल्के खून बहे। मेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। सरसों से भरी कलियान मेरी जहाँ लौट के वापस आ न सका। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे क्यों आग से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरे चांदों में और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बढ़ के मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरज़ू। जय हिंद जय भारत।
स्टॉप हो गया, इसका सॉन्ग ही स्टॉप हो गया। बैठिए, मैं आपके लिए पानी। आइए पापा, बैठिए, आइए बैठिए। पानी के साथ साथ खाने के लिए भी कुछ लेते आओ। आज कितने दिनों के बाद घर का खाना खाने को मिलेगा। पापा पापा बताइए ना, आर्मी बनने के लिए क्या करना पड़ता है? आर्मी बनने के लिए बहुत मेहनत और संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके हम आर्मी बनते हैं। और तब मैं भी बड़ी होकर के आर्मी बनूंगी, बिल्कुल आपकी ही तरह। ये तो बहुत अच्छी बात है। एक आर्मी ऑफिसर की बेटी आर्मी में जाना चाहती है, इससे ज्यादा घर की बात मेरे लिए और क्या ही सकती है। हेलो हेलो हेलो, मैं मेजर रुपेश, आर्मी ऑफ द प्रेम। आपको यह सूचित किया जाता है कि आप क्या हुआ? हेलो हेलो, मैं आर्मी ऑफिसर रुपेश। हेलो हेलो, मैं आर्मी ऑफ मेजर रुपेश, आर्मी ऑफिसर प्रेम। आपको यह सूचित किया जाता है कि आपकी छुट्टी रद्द कर दी गई है, क्योंकि बॉर्डर पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। आपको फौरन आना है। जय हिंद। जय हिंद सर। पता नहीं मैं वापस आ पाऊंगा कि नहीं। तुम सब अपना ख्याल रखना। एक आर्मी जिंदगी ऐसी होती है, हमें अपनी जान हथेली पे लेके चलना पड़ता है। गिर गया और ये रे अभी का चलो क्या हो गया? मेरे पति कहाँ हैं? आर्मी अफसर प्रेम देश के लिए शहीद हो चुके हैं। भाई तो मेरे पापा कहाँ हैं? अंकल भेज दीजिएगा। पापा कहाँ हैं? वो क्या क्या लेकर आए हैं? और बोल रहे हैं मैंने अपने भारत माता का कर्तव्य पूरा किया। मैं भी बड़े होकर ठीक आर्मी अफसर बनूंगी और अपने देश के लिए अपना कर्तव्य पूरा करूंगी। चुप रहो ना भाई, यहीं पर खड़ा है।
आज बड़े जल्दी में हो। अरे तुम्हारी सोनोग्राफी रिपोर्ट आनी है ना। रिपोर्ट से क्या होता है, बेटा हो या बेटी, बस स्वस्थ होना चाहिए। बेटा ही होगा। अरे मैंने तो अपने बेटे का नाम भी सोच लिया है, सनी, सूरज की तरह चमकता रहेगा। और अगर बेटी हुई तो? नहीं बाबा नहीं, मुझे बेटी नहीं चाहिए। क्यों? अरे मैं घर के खर्चे उठाऊंगा, घर की EMI चुकाऊंगा या उसके दहेज के लिए पैसा बचाऊंगा। अरे जमाना बदल गया है, आने वाले टाइम में दहेज वहेज का चक्कर ही नहीं रहेगा। सब कहने की बातें हैं, आजकल का माहौल देखा कितना खराब हो गया। अरे ऐसे माहौल में बेटी को संभालना आसान है क्या? तुम ऑफिस जाती हो, मैं ऑफिस जाता हूँ, पीछे संभालेगा कौन? अरे कुछ ऊंच नीच हो गया तो सामने को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले समाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बच्ची कुछ जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? आजकल लड़का लड़की में फर्क ही क्या है? फर्क है, लड़का लड़का होता है, लड़की लड़की। लड़का वंश बढ़ाता है, लड़की टेंशन। साहब, डॉक्टर साहब ने ये रिपोर्ट भेजी है। ओह, रिपोर्ट आ गई? बताओ ना क्या है रिपोर्ट में? वही जिसका डर था, तुम्हारे पेट में बेटी है। तो फिर इसमें परेशान होने की क्या बात है? मैं तो बेटी ही चाहती थी। पर मैं नहीं चाहता ना बेटी, मुझे नहीं चाहिए बेटी। हंसती क्यों नहीं? आजकल बेटी को पालना, पढ़ाना, शादी करना। मैं संभालूंगी। हाँ, मैं डबल मेहनत करूंगी। पर प्लीज बेटा ऐसा मत करो, प्लीज बेटा ऐसा मत करो। एक बार बोला ना, बेटी नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए। Choose one. बेटी मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मेरे लिए तुम दोनों ही बराबर हो। अब मैं किसी एक को कैसे चुन सकती हूँ? रोहित, प्लीज, अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? कैसे समझाऊं मैं तुमको? अभी तो भगवान ने मेरे हाथों पे किस्मत की लकीरें भी नहीं बनाई, और मुझे कहीं सबने मेरी तकदीर का फैसला सुना दिया। माँ, मुझे जीने रहने दो। अपनी कसम, मैं आपको कभी तय नहीं करूँगी। जब खाना खाने के बाद अक्सर मीठा खा रही होंगी, तब मैं रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दिया करूँगी। चिंता मत करना, मैं भैया की किताबों से अपने आप ही पढ़ लिख जाऊंगी। और हाँ, पापा से कहना मेरे दहेज की चिंता ना करें, मैं आपके साथ रहकर आपके बुढ़ापे का सहारा बनूंगी। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं आप पर बोझ बनूंगी, तो आप इस ऑपरेशन का भी खर्चा मत करना। मेरी भगवान जी से कह दूंगी कि मेरी माँ मेरा मुँह मरा न देखे।
बच्चे को नहीं मरने दूंगी मैं। अरे मानती है तो मर जाओ, मैं बच्ची को नहीं होने दूंगा। माँ, मेरा दम घुट रहा है, मुझे बाहर निकालो। अरे पन्नी, बाहर आकर क्या करेगी तू? ये दुनिया तेरे लायक नहीं है। माँ, मैं आपको देखना चाहती हूँ, पापा को देखना चाहती हूँ, भगवान की बनाई इस खूबसूरत दुनिया को देखना चाहती हूँ। अब ये दुनिया इतनी खूबसूरत नहीं रही मेरी बेटी। बाहर आकर तुम किसके साथ खेलेगी? क्योंकि यहाँ रोज हजारों लड़कियां पेट में ही मार दी जाती है और जो बच जाती है वो भी आजाद कहाँ है? बाहर आओगी तो मेरी तरह धक्के खाओगी। पर माँ, अंदर मुझे बहुत डर है। बाहर इससे भी ज्यादा डरावना है मेरी बच्ची, बाहर बहुत डरावना है। ऐसे डर में जीने से तो अच्छा है तू बाहर ही मत आ मेरी बच्ची, तू बाहर ही मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, मत आ, तू बाहर ही मत Sorry, Mr. Rohit. She's dead. नहीं ज्योति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अरे मुझे बेटा नहीं चाहिए, मुझे दम चाहिए, मुझे दम चाहिए। ज्योति, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती, मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। तूने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दे दी? अरे मुझे बेटा नहीं देना था तो ना देता, मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया? मेरी ज्योति को क्यों छीन लिया?
हूँ, मैं ही काली, मैं ही शीतला भी हूँ और मैं ज्वाला भी, मैं ही पार्वती हूँ और मैं ही संतोषी और मैं ही हूँ अन्नपूर्णा। हाँ, ब्रह्मा जी ने हम सबको मिलाकर ही बेटी को बनाया ताकि मैं लक्ष्मी बनकर तुम्हें सुख समृद्धि दूं, मैं सरस्वती बनकर तुम्हें ज्ञान दूं, मैं पार्वती बनकर तुम्हें स्वाभिमान दूं, दुर्गा बनकर तुम्हें शक्ति दूं, काली बनकर तुम्हारे दुखों का नाश करूं, शीतला बनकर तुम्हारे जीवन में शांति लाऊं, ज्वाला बनकर तुम्हारे जीवन में रोशनी लाऊं और अन्नपूर्णा बनकर तुम्हारी जिंदगी को खुशहाल बनाऊं। और तुमने हमारी जिंदगी को कोख में ही खत्म कर दिया। हमारा कसूर क्या था? अरे हम तो तुम्हें कुछ देने ही आ रहे थे, क्योंकि तुम ही हमारे मंदिरों में आते हो, झोले फैलाते हो और तुम ही कोख में हमारी कब्र बनाते हो। तुम जैसे लोगों को हमारे मंदिरों में आने का कोई हक नहीं है, जो मंदिर में आकर चुनरी उड़ाते हैं और कोख में ही हमारी बलि चढ़ाते हैं। हम तुम जैसे लोगों के घर अब कभी नहीं आएंगी, कभी तुम जैसे लोगों पर खुशियां नहीं बरसाएंगी, कभी नहीं। मुझे माफ कर दो, मैं डर गया था, मैं आजकल के हालात देख के डर गया था। हालात को दोष मत दो मूर्ख, ये हालात भी तुम जैसे गंदी सोच के लोगों ने बनाए हैं। अगर इतना ही डर था तो अपनी माँ को क्यों नहीं मारा, अपनी बहन को क्यों नहीं मारा, अपनी बीवी को क्यों नहीं मारा, हमें क्यों मारा? डर तुम्हें लग रहा था तो तुम लड़ते, हमें क्यों मारा? बेटे के मुंह में, क्योंकि बेटा वंश चलाता है। अरे मूर्ख, अगर बेटा वंश है तो बेटी अंश है, अगर बेटा आन है तो बेटी गुमान है, अगर बेटा दवा है तो बेटी दुआ है, अगर बेटा गीत है तो बेटी संगीत है, और अगर बेटा भाग्य है तो बेटी भाग्य विधाता है। यहाँ सबको माँ चाहिए, बहन चाहिए, बीवी चाहिए, मगर बेटी क्यों नहीं चाहिए? जबकि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, माँ बाप को जरा सा भी दर्द हो तो रोती है बेटियां, रोशन करता है बेटा सिर्फ एक कुल को, दो कुलों की लाश होती है बेटियां, फिर भी किसी को नहीं चाहिए बेटियां। क्यों नहीं चाहिए बेटियां? है किसी के पास इस बात का जवाब? बेटियां क्यों नहीं चाहिए? हमारा क्या कसूर है? आखिर कसूर क्या है हमारा? चाहता है हमें क्यों नहीं चाहिए बेटियां? क्यों नहीं? हमारा कसूर क्या है? क्या है हमारा कसूर? मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। रोहित, रोहित, रोहित उठो। अरे क्या हुआ क्या? उठो रोहित, नींद में क्यों चिल्ला रहे हो? तुम जिंदा हो? जिंदा? हाँ, मुझे क्या हुआ है? हे भगवान, तेरे लाख लाख शुक्र है, तुम सचमुच जिंदा हो। हाँ, पर हुआ क्या? वो कभी वो कौन? मेरी बेटी, मेरी होने वाली बेटी। बेटी? अरे तुम्हें तो बेटा चाहिए था ना? नहीं ज्योति नहीं, अब समझ जाओ, बेटा और बेटी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसके बगैर जिंदगी की गाड़ी नहीं चल सकती। अगर हमें अपने भविष्य को उज्जवल बनाना है तो पहले हमें बेटी को बचाना है। बेटा और बेटी को बराबरी का दर्जा देकर इस जिंदगी को खुशहाल बनाना है। हाँ रोहित, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। बेटियां तो माँ बाप की रानियां होती है, मीठी मीठी प्यारी प्यारी कहानियां होती है,
बचाना ही होगा। हम सबको मिलकर इन्हें बचाना होगा, है ना? तुम ठीक कहती हो ज्योति, इसकी शुरुआत हम करेंगे। उम्मीद है कि सब लोग हमारा साथ देंगे। मोड़ पे मोतियार मिले, उस मोड़ पे मोतियार मिले, जब मेरा पागल हो गया कि तुम सो के छाओ, मैं बिस्तर डाल के सो गया। ये भागा सब सिखना मैं छोड़ आया, देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ।
लास्ट परफॉर्मेंस। रे भैया नायिका रे लुटेरा भैया कलाई माला तनी काफी अच्छा मैसेज था। क्या अच्छा दो मिनट आ रहा हो जाएगा।